हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आपके लिए मैं आज फिर से नई रीडिंग लेके आई हूँ। मेरे नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम है मेरी चैनल पे। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं मेरे, उन्हें पता ही है कि मैं कैसे रीडिंग करती हूँ। आप लोगों की करंट एनर्जीज देखती हूँ, फिर नेक्स्ट एक्शन, और उसके बाद हम लोग कोई गाइडेंस मैसेजेस भी होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले मैं आज आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज देखने वाली हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल साइंस की रीडिंग होती है, मेरी टाइमलेस होती है। तो आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट कर जाएगी। तो चलिए मैं आज की रीडिंग शुरू करने वाली हूँ, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज देखने वाली हूँ। और आज हम डिवाइन फेमिनाइंस के लिए भी ओरेकल से थोड़े मैसेजेस लेंगे, गाइडेंस लेंगे। आज मैस्कुलाइंस की एनर्जीज में गॉड गाइडेंस और एनर्जी ओरेकल से भी देखने वाली हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी आज की, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए रीडिंग शुरू करूँगी मैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, क्योंकि मैं उनकी एनर्जीज लेने वाली हूँ। King of Wands, Lovers, Wheel of Fortune, Five of Wands, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, Ace of Swords, Two of Wands, Six of Wands, King of Pentacles, Knight of Pentacles, बॉटम से है King of Cups। तो मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ, आपको ठीक से दिखेगा। तो होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। अब देखिए व्यूअर्स, आपकी जो पार्टनर की करंट एनर्जीज यहाँ आई है निकल के, आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए काफ़ी हद तक प्यार है, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ लवर्स एक साथ आया हुआ है। तो काफ़ी हद तक आपके पार्टनर्स इस वक्त आपके बारे में जो फील करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी प्यार है उनके अंदर। मगर वो कहीं थर्ड पार्टी में अगर होंगे, सभी के पार्टनर्स नहीं होते हैं, अगर किसी के भी पार्टनर्स थर्ड पार्टी में है, वहाँ वो अपना मेजर कर्मा रिलीज करने वाले हैं बहुत जल्द। क्योंकि जो कर्मा का साइकिल है अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो घूम के अब उनकी कार्मिक्स और उनके जो भी नेगेटिविटीज़ है उनकी लाइफ में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के तुरंत ही आया है यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत टॉक्सिडिटीज़ हैं यहाँ। टू ऑफ पेंटिकल्स भी आप देख सकते हो, जगलिंग फेज बहुत है उनकी लाइफ में। तो वो वहाँ से मूव आउट करना चाहते हैं और अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं। जहाँ से आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स, वो एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। कहाँ लाना चाहते हैं? अपने लव लाइफ में लाना चाहते हैं। यहाँ से मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, अपने लव लाइफ में लाना चाहते हैं। उनकी जो अभी करंट एनर्जीज में देख रही हूँ, आपके पार्टनर्स की जो करंट लाइफ में, अगर वो अपने जॉब लाइफ में, कैरियर लाइफ में भी लॉसेस देख रहे थे, तो वहाँ भी उन्हें अब
बढ़ोतरी दिख रही है, मीन्स ग्रोथ दिख रही है। क्यों? एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो वहाँ भी अब वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं अपने लाइफ में, और अपने प्रैक्टिकल्स पे बहुत फोकस है। वो वर्क करते हैं प्रॉपरली, टाइम से जाते होंगे जॉब पे। काफ़ी हद तक वो उनमें बदलाव यहाँ दिख रहा है। पॉजिटिव चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। जहाँ वो नेगेटिविटीज़ में थी वहाँ से मूव आउट होंगे। क्यों होंगे? आपके लिए, आपके साथ विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मगर आपके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो दो दो हॉर्स पे बैठे हुए इंसान दिख रहे हैं। तो वो अपनी गड्डी को, यानी जो अपनी हॉर्स की गति है यानी स्पीड है, उन्हें अब वो पहले पकड़ के बैठना चाहते हैं उस पे, उसके बाद एक्शन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ से मैं ये चीज़ें देख रही हूँ। और तो और आपके लिए काफ़ी प्यार है उनके अंदर। किंग ऑफ कप्स आया है बॉटम से, तो काफ़ी लव है। और पहले ही मैंने कह दिया, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स था, लवर्स था, तो प्यार बहुत है। जस्टिस आया है, तो वो अभी आपकी लाइफ में अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, उसका जो कर्मा बैगेज है उनके लाइफ में, वो रिलीज करके आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मैंने कहा गड्डी बढ़ेगी उनकी। तो अब नाइट ऑफ कप्स आया है, तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। बहुत सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशंस में, जहाँ से वो पहले मूव आउट होंगे। अगर किसी थर्ड पार्टी में है वहाँ से निकलेंगे वो, उसके बाद एक्शन होगा। यहाँ एक्शन मुझे दिखता हुआ दिख रहा है। अब मैं उनका नेक्स्ट एक्शन देख लूँ। उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर्स का नाम लीजिए। Wait for the right time. Man holding heart. Spirituality. Throat chakra. Heal. Health and healing. बॉटम से है लवर्स। वाओ, यानी आज मेरी पूरी रीडिंग में लवर्स आ ही रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं आपके पार्टनर्स की जो एनर्जीज होगी, नेक्स्ट एक्शन होगा उनका जो, वहाँ आपके लिए बोला जा रहा है वेट फॉर राइट टाइम। ये वेट फॉर राइट टाइम आपके पार्टनर्स के लिए भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि डिवाइन जब अपना राइट टाइम लाएगा ना, डिवाइन टाइमिंग, उसी टाइम पे ये एक्शन होगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मैन होल्डिंग हार्ट है, उनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, और वो अपना हार्ट यानी अपना जो फीलिंग्स है, लव है, आप ही को देने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी अभी उनका जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी, वहाँ वो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे ला रहे हैं, क्योंकि हीलिंग हो रही है अभी उनकी, काफ़ी हद तक हीलिंग हो रही है। जो हेल्थ इश्यूज थे उनके अंदर, या कोई ऐसी नेगेटिविटीज़ थी या कुछ भी था, वो नेक्स्ट करंट एनर्जीज जो आएगी, नेक्स्ट एक्शन जो होगा, वो अभी उनकी हेल्थ पे और उनकी हीलिंग पे होगा, जो कि डिवाइन कर रहे हैं। उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, इस वजह से वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को। जो उनके अंदर इतना प्यार भरा है, लवर्स आया है, तो वो अपने उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ही ब्लॉक है।
तो हीलिंग भेजिए अपने पार्टनर्स को, क्योंकि उनको हीलिंग की अभी बहुत ज़रूरत है। मैं देख पा रही हूँ उन्हें हीलिंग की बहुत आवश्यकता है इस टाइम पे। मैं उनके मैसेजेस भी देख लूँगी क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो उनके मैसेजेस देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर्स का मैसेज। उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, मगर वो क्या आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। 3 कार्ड्स लूँगी और ये बॉटम से है। माई हार्ट नीडेड प्रोटेक्शन। उनके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा आई थिंक पेन है। उन्हें लगता है उनकी लाइफ में काफ़ी हद तक उन्होंने ऐसे लोग उन्हें मिले हैं जिन्होंने उनको बहुत हर्ट किया है। रिसेंटली भी वो काफ़ी हर्ट या पेन से गुजरे हुए लग रहे हैं। उनका हार्ट चक्र हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर लव बहुत है मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अभी भी वो उस पेन से गुजर रहे हैं। उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। I cannot escape this spiritual love. I tried it didn't work. उन्होंने भागने की, आपसे काफ़ी हद तक दूरियां बनाने की या आपसे नो कांटेक्ट करने की ऐसी चीज़ें की हो, अनफ्रेंड किया हो, ब्लॉक किया हो, आपसे दूर भागने की कोशिश की हो। मगर आप लोग अगर एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल लव है आप लोगों का, प्योर डिवाइन लव है, तो वो चीज़ कभी वर्क नहीं करती। आप कितना भी भाग लो आपके पार्टनर से, आप जितना दूर जाओगे उतना ही लव और इमोशंस आपसे जुड़ते चले जाएंगे उस पर्सन के लिए। द इंटेंसिटी ऑफ योर लव चेंज माई लाइफ फॉर एवर। आपके प्यार ने उन्हें काफ़ी हद तक चेंज किया है। ये चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं अब। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की। ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो। लवर्स का कार्ड जब आता है वो ट्विन फ्लेम इंडिकेट करता है। तो आप लोग उस तरह के इंसान हो जो आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हो। तो यही मैसेज वो आपको कन्वे करना चाहते थे, जहाँ के उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक था तो बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे थे। मैं अब डिवाइन फेमिनाइन के ओरेकल से मैं आपके लिए एक मैसेज लूँगी। डिवाइन फेमिनाइन के लिए होगा ये, एक ही कार्ड लूँगी। ओके। सीक। The power of spirit exists in all things. Everything is made of energy, and every single thing is your physical world contains a fragment of spirit, including you. We are all one with spirit and always will be connected to one another. देखिए, आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर भी एक ऐसी स्पिरिट है जो कि उसके अंदर पावर है, और आप जहाँ भी जाते हो, किसी भी इंसान से, व्यक्ति से मिलते हो, या आप लोग ऐसी खुशबू से भी, आप एक फूल से एक फ्रेगनेंट आती है, खुशबू आती है, उसमें भी एक स्पिरिट होती है, उसमें भी एक ऐसी कनेक्शन होती है। तो उस कनेक्शन को आप समझो, आपके अंदर के कनेक्शन को आप समझो। आपको आपके अंदर झांकना है, अपने अंदर की स्पिरिट को झांकना है, को बोल रहा है। ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए डिवाइन ओरेकल से भी मैसेजेस ले लेती हूँ। डिवाइन टाइमिंग के ओरेकल्स हैं ये। 3 months from now, when you least expect it, stop obsessing over it. ठीक है। तो 3 months from now हो सकता है किसी किसी के लिए। आप लोग ने जब लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा ना, तब डिवाइन अपना टाइमिंग आपको सुना सकते हैं। आप लोगों को
वेट नहीं करना है, आपको यही बोला जा रहा है, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। पूरे टाइम ये मत कहिए कब मेरा डिवाइन टाइमिंग है, कब मेरा डिवाइन टाइमिंग होगा। किसी के लिए 3 मंथ्स में भी आ सकता है, किसी के लिए 3 डेज में भी आ सकता है, या 3 घंटे में भी आ सकता है। ये चीज़ मैं नहीं बोल सकती, ये डिवाइन जानते हैं कि आपको कब अवेकन करना है, आपको कब इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाना है। तो ये आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इतना ऑब्सेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए कैंडल विजडम ओरेकल से देखूंगी, और फिर हम क्रिस्टल ओरेकल से भी मैसेजेस लेते हैं। आज पहले कैंडल से लेते हैं। दो आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं। बॉटम से ले लिया है मैंने एक। ओके, तो यहाँ पहला आया है 17 नंबर, किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फॉर्च्यून फ्लेवर्स द ब्रेव। तो आप लोगों को हमेशा ये चीज़ समझनी है, अगर आप लोग गुड फॉर्च्यूनेट हो तो आप लोगों को ज़रूर चीज़ें फ्लेवर में आएगी आपके। हीलिंग इज़ इन कंट्रोल नाउ। आप में से कई लोगों का हीलिंग हो चुका है और अब आपकी वो कंट्रोलनेस आ चुकी है आपके अंदर। 12 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है 13 नंबर, बी ट्रू टू योर फ्रेंड। तो किसी किसी को ये गाइडेंस दी जा रही है, अपने फ्रेंड्स के आगे भी ट्रू रहिए, रियल रहिए। 24 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्हेन इट हर्ट्स ऑब्जर्व। आपको अगर कोई हर्ट चीज़ कर रही है तो उसे ऑब्जर्व करो, ना कि और पेन में चले जाओ। ऑब्जर्वेशन कीजिए आप लोग। 4 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओपन द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके पार्टनर्स अगर आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड करने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन आप लोग बढ़ाइए उनके साथ मेडिटेशन के ज़रिए। या अगर आपके पार्टनर्स आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके रखिए, तो वो आपको कांटेक्ट कर सके। तो यही गाइडेंस दी जा रही है आप लोगों को। अब मैं क्रिस्टल ओरेकल से भी मैसेजेस ले लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ओपन योर हार्ट टू रिसीव लव, यू आर वर्दी ऑफ लव। तो अपना हार्ट ओपन रखिए, हार्ट चक्र ओपन कीजिए अपना। आप लोग बहुत जल्द रिसीव करोगे लव को। लिसन टू द वॉइस विद इन, डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक योर ट्रूथ। आप लोगों ने कोई हाइड किया हो अपना ट्रूथ, या आपके पार्टनर्स ने, तो वो रिवील होने वाला है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना है उस चीज़ पर। कीप काम, डू नॉट वरी, यू आर इन कंट्रोल। तो दो कार्ड्स आज कंट्रोल पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कंट्रोल रखिए अपने अंदर, ठीक है। तो अब जल्दी से येस नो कीजिए। मैं एक कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए, और उसमें मैसेज भी होगा, ठीक है। होप आप लोगों ने जल्दी से कर लिया होगा। अब जो भी आए प्लीज़ मुझे मत दोष देना। निकल ही नहीं रहा है। हाँ, यस, टेस्टिंग द वाटर्स, ठीक है। यहाँ लिखा गया है, बिफोर मेकिंग अ बिग डिसीजन दे want to test the waters and make sure you feel the same.
यानी आप लोगों को टेस्ट किया जा रहा है अभी, तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखो। स्प्रिंग टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूंगी। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।